हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंट चाहो यूट्यूब चैनल। सो यार आज हम लोग करेंगे यार रेलेवेंट टीपीसी और ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। और इसमें से यार आपको 15 प्लस तो सही करना ही करना है, ठीक है। अब इन पूरे क्वेश्चंस को मैं आपको कराऊंगा, साथ में जो भी इनकी एक्सप्लेनेशन होगी डिटेल वो भी दूंगा आपको, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि इस तरीके की वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। तो यार शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूँ आपको, अगर आपको PDF चाहिए मेरे इस वाले वीडियो का या फिर और भी मेरे वीडियोज़ का आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। तो क्वेश्चन 1 है आपका, यूनिसेफ का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में आपका जो है यूनिसेफ का मुख्यालय है। अब यूनिसेफ क्या है? तो आपका यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। अब इसको फाउंड किया गया था 11 दिसंबर 1946 को, और इसके जो हेड है वो है हेनरिटा एच फोर। अब देखो इसको याद कैसे करना है। तो देखो ये जो आपका यूनिसेफ है वो बेसिकली एक चिल्ड्रंस के लिए जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर चिल्ड्रंस जो है, आप सभी को पता है चिल्ड्रंस जो होते हैं वो पीते हैं बॉर्नवीटा, ठीक है। बॉर्नवीटा पीते हैं चिल्ड्रंस, तो बॉर्नवीटा से आपके हो जाएंगे हेनरिटा। तो हेनरिटा बॉर्नवीटा आपके सेम है, ठीक है। तो आपके चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के आपके जो हेड है वो है हेनरिटा एच फोर। क्वेश्चन 2 है आपका, 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन था? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। तो देखिए 1924 में आपके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्षता की थी वो की थी महात्मा गांधी ने। अब यहाँ पर आप लोग देख लो कि देखिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। इसके जो फाउंडर थे वो थे A.O. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी। इसके बाद में आपके जो महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन 3 आपका, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 11 मई को। तो आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आपका 11 मई को मनाया जाता है। अब देखो इस 2021 में जो प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया था आपका, उसकी थीम थी एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये रखी गई थी। क्वेश्चन 4 है आपका, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी पर। तो गांधी सागर बांध आपका चंबल नदी पर स्थित है। अब देखिए बात कर लेते हैं चंबल नदी के उद्गम स्थल की। तो ये जानापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में स्थित है। यह यमुना नदी की एक सहायक नदी है। चंबल नदी पर 3 बांध है बेसिकली, गांधी सागर जो कि मंदसौर में स्थित है मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर जो कि रावत भाटा में स्थित है, और जवाहर सागर बांध बूंदी में स्थित है। और इसके अलावा एक कोटा बैराज भी बनाया गया है। क्वेश्चन 5 है, सांभर झील यानी कि सांभर लेक किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में। तो सांभर लेक आपकी राजस्थान में स्थित है। अब देखो ये भारत की सबसे बड़ी अंतःभूमि यानी कि इनलैंड सॉल्ट लेक है। अब देखो सांभर को रामसर साइट भी कहा जाता है। क्वेश्चन 6 है आपका, बादशाह खान के नाम से कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। तो देखिए बादशाह खान के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इसके अलावा देखिए इनको सीमांत गांधी यानी कि सरहदी गांधी और बच्चा खां के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो थे वो बेसिकली उन्होंने एक बलूचिस्तान मूल के थे और इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना भाग दिया था। क्वेश्चन 7 है आपका, 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी की यात्रा के उपलक्ष्य में भारत के निम्नलिखित लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से कौन सा बनाया गया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। अब गेटवे ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर है। और आपको मैं बता दूं जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है उसी को आपका विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता है, और ये मुंबई में स्थित है। और आपको जो गेटवे ऑफ इंडिया ने बनाया था वो उस टाइम पे आपके जो गवर्नर थे भारत के वो थे आपके लॉर्ड हॉर्डिंग। क्वेश्चन 8 है आपका, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। तो देखिए स्वराज पार्टी के संस्थापक आपके मोतीलाल नेहरू थे। इनके अलावा चित्तरंजन दास जो थे वो भी इसके संस्थापक में से एक थे। अब इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1923 में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु। क्वेश्चन 9 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण विशेषताएं थी? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा ईंटों से बने मकान। क्वेश्चन 10 है आपका, ताशकंद घोषणा पत्र कब साइन हुआ?
तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 1965 में। तो देखिए जो आपका ताशकंद घोषणा पत्र था वो भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हस्ताक्षरित एक शांति समझौता था जिसने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को हल किया था। क्वेश्चन 11 है आपका डीआरडीओ का मुख्यालय स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1958 में और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और आपको याद रखना है फिलहाल में डीआरडीओ ने एक मेडिसिन भी बनाई है जो कि कोविड के लिए काम आती है, उसका नाम है 2DG ड्रग, ठीक है। और ये आपकी कोविड में क्योर करने के लिए, ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम होती है उसको क्योर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। क्वेश्चन 12 है आपका पोखरण टेस्ट किस वर्ष किया गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 1974 में। तो आपका पोखरण जो था भारत ने पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया था। अब इस परमाणु परीक्षण का नाम स्माइलिंग बुद्धा था। इसके बाद में पोखरण 2 परीक्षण मई 1998 में पोखरण परीक्षण रेंज पर किए गए 5 परमाणु बम परीक्षणों की श्रृंखला का एक हिस्सा था। यानी कि जब पोखरण 2 किया गया था तो 5 परमाणु बम की श्रृंखला की गई थी सीधे, और उसी का एक हिस्सा पोखरण 2 था, ठीक है। अभी देखो स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम क्यों रखा गया था इस पहले वाले का, तो यहाँ पर देखो हुआ क्या था, जब भारत ने एक ज़मीन के अंदर अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, हालांकि वो फेल हो गया था, और उस वजह से देखिए धरती काफ़ी ज़्यादा हिली थी आसपास की। और ऐसे में कई सारे देश जो कि नहीं चाहते थे कि भारत जैसे देश जो हैं वो भी न्यूक्लियर मिसाइल्स या न्यूक्लियर वेपन बनाएं, उन लोगों ने जब भारत पे इस बारे में पूछताछ करी तो भारत ने कहा था देखिए कि ये बुद्धा जो है वो हंस रहे हैं, तो उसी से इसका नाम पड़ गया था स्माइलिंग बुद्धा। अब आपका क्वेश्चन 13 है आपका सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी पर। अब देखो सरदार सरोवर बांध जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है, 138 मीटर ऊंचा है और नींव सहित अगर बात की जाए तो 163 मीटर ऊंचा है। क्वेश्चन 14 है आपका बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 1905 में, यानी कि 1905 में। अब देखो बंगाल का विभाजन जो था वो निर्णायक घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय जो कि लॉर्ड कर्जन थे उनके द्वारा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में देखिए 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से को पुनः एक कर दिया गया। हालांकि जो आज़ादी हुई थी उसके बाद वापस से ये डिवाइड हो गया था, और फिलहाल जो आपका पूर्वी बंगाल है वो आपका बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 15 है आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा अकबर और विक्रमादित्य हेमू के मध्य। तो देखो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था आपका 1556 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था जो कि हरियाणा में स्थित है। और देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। अब देखो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें बाबर की जीत हुई थी, वहीं अगर पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात करें तो इसमें अकबर की जीत हुई थी। क्वेश्चन 16 है आपका तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा एम.के. स्टालिन। तो एम.के. स्टालिन जो है वो आपके तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री बने। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए एम.के. स्टालिन जो है वो आपके तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जो आपके करुणानिधि जी थे उनके बेटे हैं, और इसके अलावा ये डीएमके पार्टी से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन 17 है आपका प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग ने। अब देखो एक समाज का उद्देश्य भी ब्रह्म समाज की तरह एकेश्वरवाद और समाज सुधार था। क्वेश्चन 18 है आपका जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा ऋषभ देव जी। तो ऋषभ देव जी जो थे आपके वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इसके अलावा इनका जो उल्लेख है वो आपका ऋग्वेद में भी मिलता है। क्वेश्चन 19 है आपका आईपीएल 2020 कहां पर आयोजित किया गया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा यूएई में, यानी कि आपका यूनाइटेड अरब अमीरात में। क्वेश्चन 20 आपका सबरीमाला मंदिर स्थित है।
तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा केरल में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और हाँ, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।